आज मैं आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक सिंपल प्रोग्राम की हेल्प से समझाने जा रही हूँ। हम यहाँ पर एक स्टूडेंट क्लास की हेल्प लेंगे और स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सबसे पहले मैंने एक क्लास स्टूडेंट डिक्लेयर की जिसमें स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी, रोल नंबर एंड नेम। आप चाहें तो इसमें स्टूडेंट की और भी पर्सनल डिटेल लाइक एड्रेस, फादर नेम, मदर नेम ये भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही पर्सनल डिटेल ली हैं, एक रोल नंबर और एक नेम। Then I have taken two functions. One is the get data and another one is display. Get data function हमने यूज़ किया है इनपुट करवाने के लिए और डिस्प्ले फंक्शन यूज़ किया है आउटपुट शो करने के लिए। तो गेट डेटा एंड डिस्प्ले मैंने इनको पब्लिक डिक्लेयर किया है सो दैट कि जो भी क्लासेस इस स्टूडेंट क्लास से इनहेरिट हो वो एक्सेस कर पाएँ। तो दिस इज़ द फर्स्ट बेस क्लास स्टूडेंट। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज़ करने के लिए हम एक और क्लास लेंगे जो कि स्टूडेंट से इनहेरिटेड होगी, दैट इज़ द रिजल्ट क्लास। रिजल्ट क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द क्लास स्टूडेंट। अब इसमें रिजल्ट इज़ द डिराइव्ड क्लास एंड स्टूडेंट इज़ द बेस क्लास। जब हम एक क्लास को दूसरी क्लास से डिराइव करते हैं तो जो बेस क्लास होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने रिजल्ट क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर्स लिए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड मार्क्स, एंड दो फंक्शंस लिए, इनपुट मार्क्स एंड शो मार्क्स। इनपुट मार्क्स में मैंने नंबर ऑफ सब्जेक्ट और परसेंटेज इनपुट करवाई है और शो मार्क्स में मैंने उन्हें डिस्प्ले करवा दिया है। वेरी सिंपल, दो क्लासेस हैव बीन क्रिएटेड, वन इज स्टूडेंट एंड अनदर इज रिजल्ट। अभी यहाँ तक हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। इट मीन्स दैट देर इज वन क्लास स्टूडेंट एंड वी हैव वन डिराइव्ड क्लास रिजल्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। रिजल्ट को हमने स्टूडेंट से डिराइव कर लिया, बट हमें यहाँ पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए मुझे एक और क्लास रिजल्ट से डिराइव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक और क्लास डिफाइन की ग्रेड, जो कि रिजल्ट से इनहेरिटेड है। तो तीन लेवल्स आ गए, वन इज द स्टूडेंट, सेकेंड वन इज द रिजल्ट एंड थर्ड वन इज ग्रेड विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम द रिजल्ट। सो हियर वी हैव इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ग्रेड क्लास में एक फंक्शन क्रिएट किया शो ग्रेड, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला कैलकुलेट द ग्रेड। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 75 then distinction, if marks is between 60 and 75 then first division, if between 50 and 60 then second division, and if 40 and 50 then third division, otherwise fail। very simple formula that is implemented in real life result। बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो कि हमारी रियल लाइफ में हम रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो थ्री क्लासेस क्रिएट हुई, वन इज़ द स्टूडेंट दैट इज़ बेस क्लास, मेन बेस क्लास, देन result is inherited from student is the base class and result is the derived class. Now one more class is derived from the result, that is the grade class. So in this way we have implemented the multi level inheritance. Now in the main function I have created object of grade class। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम डिराइव्ड क्लास का डिक्लेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने यहाँ पर रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, बट बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट हो जाती हैं। सो देर इज़ नो नीड टू डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास। हम हमेशा डिराइव्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। बेस क्लास हमेशा इनहेरिटेंस में एज एन टेम्पलेट यूज़ होती है, तो इसीलिए हमें उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। आई हैव कॉल्ड द फंक्शन ऑफ स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास में हमने यहाँ पर दो फंक्शन डिफाइन किए थे, गेट डेटा एंड डिस्प्ले, बट अब उन दोनों फंक्शन को मैं किसके थ्रू कॉल कर रही हूँ, विद हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास। कि डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता है, बट इट मैटर्स कि आपने उसको पब्लिकली डिराइव किया है, प्राइवेट डिराइव्ड किया या प्रोटेक्टेडली। यहाँ पर मैंने इन फंक्शंस को पब्लिक डिक्लेयर किया, दैट्स वाई आई कैन हियर एक्सेस दीज फंक्शंस।
तो वो जो भी प्रॉपर्टीज़ आप पब्लिकली डिक्लेयर करोगे वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे इन द डिराइव्ड क्लास। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि जो भी ग्रेड क्लास का आई मीन्स द लोएस्ट लेवल पर जो डिराइव्ड क्लास थी उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं जितनी भी उस लेवल्स में क्लासेस है उन सब के फंक्शंस को एक्सेस कर पा रही हूँ। तो obj.getData, obj.display, देन obj.inputMarks, obj.showMarks, obj.showGrade, ये सब कौन सी क्लासेस के फंक्शन थे? स्टूडेंट, रिजल्ट एंड ग्रेड। बट ग्रेड के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं सबको एक्सेस कर पा रही हूँ। यहाँ पर मैंने रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट इसलिए डिक्लेयर किया सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए कि बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम सभी फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, बट बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिराइव्ड क्लास की फंक्शन प्रॉपर्टीज़ किसी भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। कीप दिस थिंग ऑलवेज इन योर माइंड। तो ये सिर्फ मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि हम चाहें तो बेस क्लास जो भी सेकेंड लेवल पे बेस क्लास है उससे जो उससे अपर लेवल की बेस क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ वी विल सी द आउटपुट। रोल नंबर एंड नेम आई हैव इनपुट 123, देन कार्तिक, पर्सनल डिटेल क्योंकि हमने वहाँ पर डिस्प्ले कराया डिस्प्ले कर हो जाएगी। देन रिजल्ट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था उसके थ्रू मैं स्टूडेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर दोबारा से वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। देन नंबर ऑफ सब्जेक्ट, देन परसेंटेज, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज वो हमें रिजल्ट शो कर देगा। तो ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम था जिसको हमने एक स्टूडेंट क्लास की हेल्प से समझा है। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।